नमस्कार किसान साथियों, मैं सोनू कुमार आपका अपने YouTube चैनल पहचान किसानी में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको धान की जो नर्सरी है उसकी बुआई के लिए आपको धान के बीज का बीज शोधन यानी कि सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो बीज शोधन के लिए जो दवाइयां मैंने ली हैं वो कौन कौन सी दवाइयां ली हैं और कितनी मात्रा में ली हैं और बीज शोधन किस प्रकार करना है, यह सभी जानकारी किसान साथियों आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, जिससे आपका जो बीज है वो फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और एंटीबायोटिक जो वायरस रोधी दवाइयां रहती हैं उससे हम ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे धान की नर्सरी में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आए। तो इसके लिए किसान साथियों आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक वीडियो को देखते हुए हर बात को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझें, जिससे आपको सीड ट्रीटमेंट करते समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और आपका जो बीजोपचार है वो बहुत ही बढ़िया हो, जिससे आने वाले समय में जो नर्सरी है उसकी वृद्धि, विकास और किसी भी प्रकार की सड़न या जड़गलन की जो समस्याएं रहती हैं वो नहीं हो। तो चलिए बात करते हैं किसान साथियों। सबसे पहले बीज शोधन के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता रहेगी। तो आपको सबसे पहले किसान साथियों, जैसा कि मैंने ये टब लिया है प्लास्टिक का, तो आप ऐसा एक प्लास्टिक का टब या बाल्टी ले सकते हैं बीज शोधन के लिए। दूसरा, इसमें किसान साथियों मैं आपको बता दूं कि आप जो बीज की मात्रा लेंगे उससे 1.5 गुना या फिर 2 गुना पानी आपको बीज शोधन में इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहले पानी चला लेना है और जब इसमें लगभग 5 से 10 लीटर पानी भर जाए तो 5 से 10 लीटर पानी भरने के बाद में आपको इसमें जो दवाइयां आप मार्केट से लेके आए हैं बीज शोधन के लिए उनका प्रयोग करना है। तो उनका प्रयोग कैसे करना है ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले किसान साथियों, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं पैकेट, ये सिस्टेमिक एंड कॉन्टैक्ट फंगिसाइड क्रॉसमैन के नाम से हमने लिया है, जो कि शिवालिक कंपनी का है। इसमें कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% WP फॉर्म में आता है। तो अभी किसान साथियों, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये यूपीएल कंपनी का जो साफ आता है उस साफ में जो टेक्निकल है वही सेम टेक्निकल कार्बेंडाजिम मैनकोजेब वाला इसमें है। तो ये आप समझ सकते हैं कि हम उस साफ से ही इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर हम मात्रा की बात करें तो 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम 6 ग्राम मतलब 6 किलोग्राम धान का प्रयोग इस समय नर्सरी बुआई के लिए करेंगे, तो उसके हिसाब से किसान साथियों उसमें 30 से 35 ग्राम फंगिसाइड प्रयोग करेंगे। तो अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं किसान साथियों, इस समय हमने इसमें कार्बेंडाजिम मैनकोजेब जो फंगिसाइड है वो डाल दिया। दूसरे नंबर पर किसान साथियों आप ये देख सकते हैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कंपनी का हमने लिया है और ये 6 ग्राम का पाउच आता है। इसमें से 10 किलोग्राम बीज तक के लिए आपको 2 ग्राम दवाई, सिर्फ 2 ग्राम दवाई ही इसमें डालनी है, इसके ज्यादा इसमें ना डालें। बची हुई जो दवाई है जो इसमें बची रहेगी 4 ग्राम, उसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिलहाल में हम सिर्फ 2 ग्राम दवा ही इसमें डाल रहे हैं। यह किसान साथियों बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक्स रहता है, किसी प्रकार का इसमें जो वायरस वाली बीमारियां आने की संभावना है वो नहीं होती है और इससे इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा किसान साथियों आप इसमें इंसेक्टिसाइड में थाइमेथोक्सम का प्रयोग कर सकते हैं और थाइमेथोक्सम की अगर बात करें तो आपको 10 किलोग्राम बीज तक के लिए आपको 25 ग्राम जो थाइमेथोक्सम है वो पर्याप्त रहता है। थाइमेथोक्सम इसलिए किसान साथियों कि उससे किसी भी प्रकार का जो कीट है वो लगने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैंने इसमें थाइमेथोक्सम क्यों नहीं डाला है, तो किसान साथियों इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैं नर्सरी बुआई में 1 किलोग्राम रीजेंट जो बायर कंपनी का आता है रीजेंट अल्ट्रा, उसका प्रयोग बुआई के समय ही मिट्टी में करूंगा। तो उससे क्या है कि इंसेक्टिसाइड मैं जब जमीन में डाल रहा हूं तो मुझे अलग से इंसेक्टिसाइड देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें इंसेक्टिसाइड ऐड नहीं किया है। और आप इसमें अगर कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट या अन्य कोई ग्रोथ प्रोमोटर इस तरीके का, जैसे मल्टीप्लेक्स कंपनी का जीब्रास आता है या फिर सिंजेंटा का क्वांटिस आता है, ऐसा भी अगर ऐड करना चाहें तो आप बहुत कम मात्रा में यानी कि 20 ml तक इसमें प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं माइक्रोन्यूट्रेंट जमीन से दूंगा अलग से, तो इसलिए मैंने इसमें अन्य कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट ऐड नहीं किया है। लेकिन मैंने आपको इसमें यह दिखा दिया कि फंगिसाइड और जो एंटीबायोटिक है वो मैंने इसमें ऐड किया है। और इसके बाद में किसान साथियों इसे हम अब और भरेंगे जितनी हमें पानी की मात्रा लेनी है। अब हम इसमें
जो धान का बीज हम मार्केट से लेकर आए हैं उसको डालने वाले हैं। तो ये जो बीज है किसान साथी, बायर कंपनी का अराइज 6741 हम अपने यहाँ लगा रहे हैं। इस बीज को आपको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पानी में डालना है और इसे पानी में डालते समय किसान साथी आपको बीच में रुककर इस तरह से इसको बीज को हिला देना है, ताकि इसके अंदर जो हल्के बीज हैं यानी जो खराब बीज हैं या जर्मिनेशन नहीं करेंगे उन बीजों को आपको ऊपर लाने में आसानी हो जाए। तो देखिए किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको थोड़ा थोड़ा बीज इसमें टब में डालना है और उसके बाद में उस बीज को बीच बीच में चलाते रहना है। तो मैंने ऐसे ही किया है और उसके बाद में किसान साथियों आप देख रहे हैं कि ये जो बीज है यानी धान का जो बीज है इसमें कुछ बीज ये ऊपर आ गया किसान साथियों। आप देखिए नजदीक से दिखा दो जरा। तो ये जो बीज ऊपर आया है किसान साथियों, यह बीज वो बीज है जो जिसके अंदर एक तो दाना नहीं है या फिर जिसके अंदर दाना है तो वो दाना काला पड़ गया है या उसमें किसी प्रकार की कोई रोग या बीमारी से ग्रसित है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि यह जो धान है इससे जो जर्मिनेशन होगा वो एक तो अच्छा नहीं होगा और वो रोग ग्रसित होगा और या फिर जर्मिनेशन होगा ही नहीं। और अगर जर्मिनेशन हो गया तो किसान साथियों उसका जो पौधा है वो बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाएगा और इससे क्या है कि दूसरे जो हमारे स्वस्थ पौधे हैं उनमें भी बीमारी फैलने का खतरा रहता है। तो हमें ऐसे जो बीज हैं जो यानी पानी के ऊपर तैर के आ जाते हैं, ऐसे बीजों का आपको बुआई में बिल्कुल भी चुनाव नहीं करना है। इन बीजों को आपको बाहर निकाल कर डाल देना है। तो आप इस तरीके से इसे हाथ की मदद से बाहर निकाल सकते हैं और आप चाहें तो जो आटा छानने वाली छलनी रहती है या अन्य कोई भी बर्तन इस तरीके का जिससे आप इसे छान सकें, ऊपर से उठा सकें, आप उठा सकते हैं। देखिए किसान साथियों कितने बीज ये ऐसे निकले हैं जो ऊपर तैर रहे हैं। तो ये तो किसान साथियों मैंने आपको बताया कि हमने जो बीज टब में डाला और उसे किस प्रकार से उसमें दवाइयां ऐड की और कैसे उसमें से जो खराब बीज थे उनको छांट लिया है। अब इसके बाद में किसान साथियों हम इस बीज को 6 से 8 घंटे ऐसे ही पानी में पड़े रहने देंगे और उसके बाद पानी से निकाल गए इसे एक जूट की बोरी के ऊपर रखेंगे और 10 से 12 घंटे जूट की बोरी के ऊपर रखने के बाद इसमें बहुत छोटे छोटे अंकुरण निकलने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद हम इसे खेत में नर्सरी की जो क्यारी हमने तैयार की है उसमें बुआई कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं किसान साथियों कि मेरे द्वारा बीज शोधन की जो प्रक्रिया आपको दिखाई गई, समझाई गई, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। और धान की फसल पर अन्य कोई भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पहचान किसानी पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।